जो हुआ, ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इट वाज एनसी वर्सेस एनसी, तो एनसी कैसे इस पर रिएक्ट करे? नहीं, एनसी तो नहीं थी। अगर बोला तो था। आगा साहब एमपी हैं और उनको लगता है कि एज एमपी वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टिव आता है लीडरशिप से। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोटेस्ट करती है। उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ बोलेंगे तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस से हिदायत आएंगे, अगर उनको प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है तो तब हिदायत प्रोटेस्ट तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका, एंड मे बी एज एमपी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक एमपी भी उसमें थे जो चाहते थे, जो उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदत। कह रहे हैं अपने साथी को रकीब कह? नहीं, हमारे रकीब जो पीडीपी है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं उसको बुरा बनाते हैं, तो वहां तो वही सब थे। तो आप ही के बंधु ने उनको, मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी। उनको बहुत सा देखना चाहिए था, बहुत से तरीके थे इन चीजों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में रीएड्रेस करना था इनकी ग्रीवेंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी जाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फायदा नहीं हो उसमें। हम मजाक कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, लोग अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे। लोग जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। हम स्टूडेंट्स के हक में हैं, मैं स्टूडेंट्स के हक में हूँ। मैं ऐलानिया आपके सामने कहता हूँ, मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ उनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए। उनके साथ जो परसेंटेज है पॉपुलेशन के बेस पे परसेंटेज पे ये हो जाए। लेकिन जो सियासत करते हैं उस पर हमको सियासत नहीं करने देंगे। इस बात पे हम अपने बदतरीन मुखालफीन को अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गार्ब के अंडर नहीं आने देंगे अपने पास। ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है। इसको आप जमहूरियत के लिबास में पहना है। ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि अगर आप अपनी पार्टी के अंदर बात करते हैं, आपकी नहीं सुनी वो आप कर लीजिए, नहीं सुनी जाती आपकी ये गैर जमहूरी है। मगर अगर आपकी बात सुनी जाती है, आपको तो इज्जत मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये जायज़ बात नहीं है। बाकी हम उनके स्टूडेंट्स के साथ है, हम प्रोटेस्ट के साथ भी एज लॉन्ग एज वो प्रोटेस्ट सही हो। कौन था इस प्रोटेस्ट में? कल वहीद परा साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया और महबा जी ने उनका ट्वीट 1 घंटे में डिलीट करवा दिया और कहा हम इस चीज़ के साथ है नहीं। इलेक्शन से पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा। ये सब हुआ है, ये सियासत खेली जा रही है। और आज भी, कल भी जो हो गया, सियासत पर कुछ नहीं था। हमें उनसे कोई गिला नहीं है। सियासत के खेलने में तो आपका भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे नहीं पता आप किन की बात करें, मैं आपको कह रहा हूँ जो कल वहां थे। तो यहाँ पर कहीं एक जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये भी मानते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन एनसी में। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप ही के लीडर ने इनिशिएट किया कि इस प्रोटेस्ट को। कोई इनिशिएट नहीं हुआ। आपने किसको देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? वहाँ आपने किस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने? वहाँ किस बोर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने? वहाँ जो 40 साल से 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड, आपने किसको देखा? वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी था। ये एक फर्द का जाती तौर, वो एमपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े रुकन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी जाती, मेरी भी जाती राय हो सकती है। मेरी जाती राय ये है कि ये गलत हो गया। मेरी जाती राय ये तरीका नहीं है। आप अपनी ही चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे नहीं जा सकते, आप बेइज्जती नहीं कर सकते अपनी चीफ मिनिस्टर, अपनी पार्टी की। आप अपने हरीफों के जाल में फंसे हुए, आप अपने ही फंसे जाल में फंस रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें और भी हैं, वक्तन फौक्तन होती रहेंगी। लेकिन कल जो हुआ, इससे मुझे लगता है स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया बजाय उनके फायदा होने के। हम उनके कांटेक्ट में थे और रहेंगे भी और उनके मसले हल करेंगे, लेकिन तरीका सही नहीं था। कैसे पार्टी ने इसको लिया? आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम तो नहीं मानते हैं। वी डिसअप्रूव ऑफ दिस, ऑल द पार्टी। आई डिसअप्रूव ऑफ दिस। मुझे अंदाजा है सारी पार्टी भी करनी भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये तरीका नहीं। पीडीपी में हम चले, मैं इनको कहता हूं, मैं अगर साहब कोई कहता हूं, देखते हैं ये जो कल वहीद पर मुफ्ती आए थे, इंडियन स्टूडेंट्स को लेके हम जाते हैं महबा जी के घर के बाहर, मैं देखता हूँ पीडीपी के कितने लोग हमें वहाँ ज्वाइन करते हैं। नहीं करेंगे। हर पार्टी का डिसिप्लिन है, हर पार्टी का एक सिस्टम है, हर पार्टी का एक अप्रोच है चीज को डील करने का। ये थिएट्रिक्स, ये लोगों को जमा करना, ये दुश्मनों को जमा करना, ये मुखालिफों को जमा करना, उनको स्टेज देना, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है,
जिनको लोगों ने 200 वोट दे के रिजेक्ट किया हुआ है, कोई ट्रेडर, कोई दिस, जो इसके स्टेक होल्डर्स है ही नहीं। अगर अच्छी बात, मुहज़्ज़ब बात ये थी, समझदारी की बात ये थी, जो स्टेक होल्डर्स, इसमें सही स्टेक होल्डर्स, उनसे बात करनी चाहिए थी। तो वो कहीं पिच लूज कर रहे हैं और कुछ इंटरनल इश्यूज हैं बहुत से लोगों के सियासत में जो पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। ऐसी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी जमात है, इन छुटपुट घटनाओं से, इन गंदी सियासत का मुजाहरा करने से कुछ नहीं होता है। कोई कितना भी करे, कोई कितना भी कहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 92 साल से ये चीजें देखती आई है और ये चीजें मसली गई हैं। इन चीजों में हमें पता है और हमें यकीन है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में रिजर्वेशन पॉलिसी में ओपन मेरिट के लोगों का भला होगा और उनकी एस्पिरेशंस सुनी जाएंगी।